हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। जैसा कि आप सबको पता है, एसएससी ने कैलेंडर रिलीज कर दिया है और आप सबको टेंटेटिव एग्जाम डेट्स भी पता चल गई होंगी। अब टाइम आ गया है सीरियसली अपनी प्रेप स्टार्ट करने का और सिलेक्शन लेने वाले मोड में आने का। ठीक है, अब हर स्लाइड में कुछ पॉइंट्स हैं, उन्हें एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ये वाली जो स्लाइड है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, देखो मैं बताता हूँ। अगर सिर्फ सिलेबस करना है तो वीडियो बेशक स्किप कर दो, और अगर गोल है सिलेक्शन लेना तो फिर सही जगह आए हो आप लोग। देखो एक बात बताता हूँ, आप उससे रिलेट कर पाओगे। हर स्टूडेंट पढ़ाई करता है, ठीक है, लेकिन हर कोई सेलेक्ट नहीं होता। क्या रीज़न है इसके पीछे? बुक्स भी सेम फॉलो करता है, सेम कोचिंग है, सेम यूट्यूब कंटेंट है, पर रिजल्ट अलग आ जाता है। अब सोचो प्रॉब्लम क्या कंटेंट में है या अप्रोच में है? अब इस सवाल का जवाब जो है ना, वो ये सीरीज है। ठीक है, एक बार सोचो तुम जरा, तुमने कितनी बार पीडीएफ डाउनलोड किए हैं, कितनी बार 1000+ एमसीक्यू वाले टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किए, और फिर उन्हें कभी प्रॉपरली कंप्लीट ही नहीं किया। ऐसा हुआ होगा ना बहुत बार। जो पढ़ा वो एग्जाम के वक्त याद नहीं रहा, या फिर स्पीड स्लो थी, कॉन्सेप्ट हिल गया, इस तरह की चीज़ें हो गई होंगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। अब यही सबको होता है और इसलिए सिलेक्शन नहीं होता, है ना। अब देखो, ये सीरीज किस लिए है? अब इस सीरीज में मैंने सिर्फ 500 क्वेश्चन डिजाइन किए हैं, ठीक है, लेकिन ये रैंडम 500 क्वेश्चन नहीं है, ये फिल्टर्ड और सिलेक्शन ओरिएंटेड 500 क्वेश्चन है। ठीक है, अब हर क्वेश्चन एसएससी के ट्रेंड को ध्यान में रख के बनाया मैंने, जिसमें कॉन्सेप्ट भी टेस्ट होगा और स्पीड भी टेस्ट होगी, है ना। ये सारी चीज़ें तो होनी चाहिए, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं हुआ तो स्पीड का क्या फ़ायदा, और स्पीड बिल्ड हो गई और कॉन्सेप्ट वीक है तो भी उसका क्या फ़ायदा, है ना। अब स्ट्रक्चर देखो, अब देखो इस सीरीज का स्ट्रक्चर कैसे होगा ना, ये सीरीज मिक्स्ड होगी ताकि आपका माइंड पेपर के अकॉर्डिंग ट्रेन हो जाए। अब पेपर के अकॉर्डिंग ट्रेन होने का मतलब क्या है? अब पेपर में तो मिक्स क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग ही तो ट्रेन करना है। क्या है, टाइप वाइज चैप्टर वाइज करते रहते ना, उसी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। जब शफल करने का टाइम आता है ना पेपर में, कि अलग अलग चैप्टर के अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपका माइंड शफल नहीं कर पाता, उस चीज़ की प्रॉब्लम आने लगती है। ठीक है, लेकिन मिक्स्ड होते हुए भी ना पूरा सिलेबस इन्हीं 500 क्वेश्चन में कवर होगा। ठीक है, हर वीडियो में 15 क्वेश्चन होंगे, इनमें 10% ईजी होंगे, 60% मॉडरेट होंगे, 30% डिफिकल्ट होंगे। अब एग्जैक्ट परसेंटेज तो मैच नहीं करोगे कि आप 10%, आप 15%, 15 क्वेश्चन का 10% निकाल लेंगे कि 10% तो ईजी निकलने चाहिए। बेसिकली मैं ये एक रफ परसेंटेज बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये क्यों रखे गए हैं? क्योंकि थोड़े ईजी लेवल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बिगिनर लेवल के लिए भी ये सीरीज है, और रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी रखी है। अब रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब क्या है? मॉडरेट क्वेश्चन और डिफिकल्ट क्वेश्चन भी तो रखने पड़ेंगे, क्योंकि ईजी क्वेश्चन तो जो उन्होंने पहले से सिलेबस किया हुआ उनको आते ही होंगे। ठीक है, तो इस तरह से कुछ परसेंटेज डिवीजन किया है मैंने। ठीक है, और साथ में हर क्वेश्चन के साथ ना मैं जिसमें भी पॉसिबल होगा उसकी शॉर्ट ट्रिक भी डिस्कस करूंगा इस बार। ठीक है, जैसे पिछली जो सीरीज चल रही थी उसमें मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वहां पे बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाने पे मैं ध्यान दे रहा था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, जिस भी क्वेश्चन में जरूरत होगी, ध्यान रखना, जहां जरूरत होगी वहीं पे डिस्कस करूंगा। हर क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक नहीं यूज करेंगे, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक की फिर लिस्ट इतनी लंबी हो जाएंगी, उसको याद करने में प्रॉब्लम होगी आपको। ठीक है, तो ये सब चीजें ध्यान रखनी है, ट्रिक भी होंगी, कॉन्सेप्ट भी होंगे। ठीक है, ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि कैसे पेपर के अकॉर्डिंग सोचना है। अब सवाल आता है, क्या ये सीरीज अलग है? क्या ये चीज जो मार्केट में और सारी चीजें चल रही हैं उनसे अलग क्या है? ठीक है, मार्केट में सब कुछ अवेलेबल है, फिर नया क्या होगा इस सीरीज में? सिंपल है, ये सीरीज जो है ना, कोई भी कोचिंग या किसी भी तरह की चीज होगा ना, कॉपी पेस्ट वाला नहीं है। इसको डिजाइन मैंने खुद किया है, एक एक क्वेश्चन खुद सोच समझ के डाला है मैंने इस चीज में। ना ही टेलीग्राम ग्रुप में जो स्क्रीनशॉट घूमते हैं, ये वाले प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लो, वो कर लो, इस तरह की चीज नहीं है ये। ठीक है, हर क्वेश्चन पर्सनली डिजाइन किया है। एसएससी के पिछले 7 साल के पेपर और जो ट्रेंड चेंज हो रहा है, कुछ डिफिकल्ट होते हैं या चैप्टर भी चेंज हो रहे हैं, डीआई पूछा जाता है, कभी नहीं पूछा जाता है, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ना मैंने डिज़ाइन किया ये। ठीक है, इसलिए स्मार्ट स्टडी की तरह देखना है इसको, हार्ड स्टडी नहीं है ये, स्मार्ट स्टडी होगी। ठीक है ना। अब देखो स्ट्रैटेजी क्या होगी, स्ट्रैटेजी भी तो इंपॉर्टेंट है ना। स्ट्रैटेजी वाले पार्ट पे आते हैं। अब एक चीज़ याद रखना, तुम्हें बस ना देखना नहीं है, याद रखना कि वीडियो चली और बस आप देखते रहो, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, हर वीडियो को एक मिनी मॉक की तरह ट्रीट करना है। मिनी मॉक समझ रहे हो ना? अब जैसे फुल मॉक तो 25 क्वेश्चन का होता है, हम तो 15 क्वेश्चन करेंगे, तो मिनी मॉक की तरह ट्रीट करना है। ठीक है, वीडियो चलने से पहले ट्राई करो, खुद सॉल्व करो, फिर मेरा एक्सप्लेनेशन सुनना। अब देखना गैप कितना आ रहा है, आपकी अप्रोच क्या है, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट आपने भी वही इमेजिन किया था क्वेश्चन करते टाइम, या कोई ट्रिक अगर है तो आपने भी वो इमेजिन की थी या नहीं की थी। ठीक है, दूसरा, टाइमर सेट करो, एक्यूरेसी चेक करो। भाई 15 क्वेश्चन हुए तो कितनी एक्यूरेसी आई, 10 सही हुए, 11 सही हुए, 15 सही हो गए, कितने सही हुए वो भी चेक करना जरूरी है। अभी प्रैक्टिस तुम्हारी स्पीड और लॉजिक ना दोनों बिल्ड कर देगी।
ठीक है, एक्यूरेसी के टाइम पे आपको क्या होगा, लॉजिक अगर अच्छा है तो एक्यूरेसी आने लग जाएगी। स्पीड का मतलब क्या है, अगर आप टाइमर सेट करके हो तो आपकी स्पीड भी बढ़ने लगेगी, है ना। और एंड तक क्या होगा, आपका जो माइंड है ना वो एक्चुअली पेपर मोड वाले उसमें आ जाएगा, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। जो पेपर में जिस तरह की अप्रोच और जिस तरह की स्पीड और जिस तरह का लॉजिक चाहिए होता है ना, वैसा आपका दिमाग ट्रेन हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये स्ट्रैटेजी हम यूज कर रहे हैं। अब बोनस वैल्यू क्या है, अब इस सीरीज का एक हिडन एडवांटेज भी है, जितने ज्यादा क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट करोगे ना, उतने ही पैटर्न रिकॉग्निशन स्ट्रांग होगी। पैटर्न रिकॉग्निशन का मतलब क्या है, एसएससी के एग्जाम देखोगे ना, एक पैटर्न आपको नजर आएगा। जिन बच्चों ने डीपली अगर प्रिपरेशन की हुई है ना, वो समझ पाते हैं कि एक पैटर्न चल रहा है, किस तरह का क्वेश्चन डिजाइन होता है, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सब चीजें समझ में आने लगती है। अब ये समझने लगोगे ना, तो आपको जो पेपर बना रहा है ना एग्जामिनर का दिमाग ही बिल्कुल समझ में आ जाए कि वो कैसे काम कर रहा है, कैसे क्वेश्चन डाल रहा है, कैसे नंबर्स को यूज कर रहा है, कैसी कैलकुलेशन करवाना चाहता है, आपको समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। और जब पेपर फेमिलियर लगेगा ना, तो प्रेशर कम हो जाता है और एक्यूरेसी बढ़ जाती है ना। और चाहिए क्या आपको, कि प्रेशर कम फील हो, एक्यूरेसी ज़्यादा हो जाए, है ना। कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, और वही सिलेक्शन के लिए काफ़ी होता है। कॉन्फिडेंस देखो, मैं हर पिछली सीरीज में भी बोल रहा था, रैपिड मैथ्स जो हम सीरीज कर रहे हैं ना, उसमें भी मैं बार बार बोलता आया हूँ कि आपके पेपर में आपका कॉन्फिडेंस बहुत मैटर कर रहा है, कॉन्फिडेंस गिरना नहीं चाहिए। और इसीलिए मैं आपको जो वो स्किपिंग वाली आर्ट बार बार बोलता हूँ ना, वो सीख लो, वो बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होता है ना, जो थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन होता है ना, उसको आप स्किप करके आगे बढ़ जाते हो, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपका पेपर ऊपर नीचे चल रहा है, सेम टाइप का फील होता है आपको, है ना। उस पे बेस पे आपके काफी क्वेश्चन निकल जाते हैं, और फिर जो टाइम बचता है ना, उसको आप लगाओ जो आपको मॉडरेट या डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस को हमेशा ऊपर रखना है, और ये सीरीज उसी में हेल्प करेगी कि आपको कॉन्फिडेंस ऊपर कैसे रखोगे, कि आप स्किपिंग वाली आर्ट भी सीख जाओगे और आपको पैटर्न भी समझ में आने लग जाएगा कि किसको पहले करना है, किसको बाद में करना है। ठीक है, अब देखो कॉल टू एक्शन क्या होगा। कॉल टू एक्शन का मतलब क्या है, बेसिकली स्टेप्स क्या लेने हैं आपको, है ना। अब अगर तुम्हें लगता है कि सीरियस हो, तुम्हारा गोल सिर्फ पढ़ना नहीं है, सेलेक्ट होना चाहते हो, तो बेसिकली कमेंट करना। ठीक है, कमेंट करने के बाद बेल आइकन भी दबा देना, ताकि वीडियो मिस ना हो। इन केस देखो सीरीज फ्री है ना, लेकिन उसका आउटपुट तभी मिलेगा जब तुम उसे पेड सीरीज की तरह ट्रीट करोगे, समझ रहे हो। फ्री सीरीज को बच्चे क्या होता है ना, कभी वीडियो देख लिया, कभी वीडियो नहीं देखा, फिर कभी आए 2-3 दिन बाद, हफ्ते बाद फिर से देख लिया, फिर अच्छा लगा फिर छोड़ दिया। इससे ना सिलेक्शन वाले लीग में नहीं आओगे आप लोग, है ना। आउटपुट तभी मिलेगा जब इसको आप पेड सीरीज की तरह ट्रीट करोगे। एक भी वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बिल्कुल डिसिप्लिन की तरह डेली आओगे। 5 वीडियोस बेसिकली रखी जाएगी मंडे टू फ्राइडे, डेली आओगे, वीडियो करोगे, फिर उसका प्रैक्टिस करोगे, और जो लास्ट के 2 दिन होंगे उसमें जो प्रीवियस सारी वीडियो हुई है वीक में, उसको एनालाइज करोगे, पीडीएफ के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे। ये सारी चीजें करोगे, ठीक है। अब देखो इसके लिए मैं तो रेडी हूँ, अब आप देखना कि आप कितने रेडी हो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको जज करना है अपने आप को, है ना। लेट्स बिगिन। अब देखो बहुत सारे बच्चों में ना मोटिवेशन की कमी होती है, ठीक है, तो तुम सबके लिए ही ना, जिनमें मोटिवेशन की कमी है, उन्हीं के लिए ये लाइन लिखी गई है ना। अब आपको क्या लगता है, पीडीएफ से सिलेक्शन तो होता नहीं, पीडीएफ तो बहुत सारी इकट्ठी कर रखी होंगी, सिलेक्शन उससे नहीं होता ना। सिलेक्शन किससे होता है, प्लानिंग से होगा, रेपिटेशन से होगा, स्ट्रैटेजी से होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मैथ्स 500 सिलेक्शन के शॉर्टकट को। ठीक है, जो भी बच्चे चैनल पर नए होंगे और जो बच्चे पुराने हैं, सीरीज पूरी कंप्लीट करना और उसके बाद अपना फीडबैक देना, कैसा आपको लगा, कैसी ये सीरीज आपको लगी, कितना इंप्रूवमेंट हुआ, और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपका माइंड ट्रेन हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, ये सब चीज़ें आप जैसे जैसे सीरीज बढ़ती जाएगी ना आगे, वैसे वैसे बताते जाना। फीडबैक देना भी जरूरी है, इन केस अगर कुछ होगा, चेंजेस करने की जरूरत होगी, तो मैं चेंजेस भी कर लूंगा। ठीक है ना, तो फिर मिलते हैं सीरीज में। 20 मई को ये सीरीज स्टार्ट है, ठीक है। तब तक आप अपने माइंड को प्रिपेयर कर लेना, तो मिलते हैं 20 तारीख को। थैंक यू।